हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का समय है, इस टाइम आरव चले गया है स्कूल और मैं झाड़ू मार के बाहर आई थी। तो मैंने कहा थोड़े गमले साइड कर लेती हूँ, क्योंकि जब यहाँ इधर धूप थी ना तो फिर हम लोगों ने गमले, जो बड़े गमले हैं उनको इधर धूप की साइड रख दिया था। और हमारे इधर पे ना क्या होता है, सर्दियों के टाइम पे धूप ना बहुत कम आती है, एकदम छत में आती है या फिर दिन के बाद आती है। तो अब हो गया है सर्दियों का मौसम, और जो ये फ्लावर्स के पेड़ है ना, जो शो प्लांट्स हैं, ये सब ना अब पाले से ख़राब हो रहे, तो मैंने कहा इन्हें छज्जे के नीचे रख देती हूँ मैं, कि इस साइड पाला कम पड़ता है ना। तो यहाँ पे स्टैंड में मैं लगा रही हूँ, जो भी मैंने अब बाहर की साइड पे जो गमले रखे थे ना उनको मैं इस साइड पे लगा रही हूँ। और फ्लावर्स के जो गमले हैं उनको मैं यहीं पे लगा दूँगी, मतलब जितने गमले यहाँ पर आएंगे उतने लगा दूँगी। और हर्षिता भी मेरे साथ बाहर आ गई थी, और ये तो ऐसे ही घूमती रहती है, जब से चलना स्टार्ट किया तब से वो तो घूमती रहती है। और यहाँ पे कभी ट्राईपॉड को छेड़ रही है, कभी फ़ोन छेड़ रही है। तो यहाँ पे राधा भी आ गई थी, उनके चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो आज एग्ज़ाम नहीं था तो वो हर्षिता के साथ खेलने आ गई थी। और हर्षिता उसको देख के खुश हो रही, तो अपना टॉय दे रही थी उसको। और मैंने इसको एक बॉल दे दी कि हर्षिता और राधा दोनों बॉल खेल लेंगे। तो गमले में उठा के रख रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा हैवी है गमले, क्योंकि बड़े बड़े गमले हैं, मिट्टी भरी हुई है इनमें। तो बहुत ज़्यादा हैवी गमले हैं। तो मम्मी को मैं यहाँ कह रही थी कि इनके ना कटिंग कर देते हैं, नीचे से प्लांट्स मतलब जो पत्तियाँ हैं वो और आ रही है, तो काट देते हैं और कटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर ऊपर पत्ते बाकी सब झड़ रहे हैं। तो मम्मी ने कहा था कि जब इसके पापा की छुट्टी होगी उस दिन वो खुद कटिंग कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हम कुछ भी काट देंगे ना फिर वो हमें डांटते कि तुमने ऐसे क्यों काटा, ऐसे क्यों काटा। तो मम्मी ने बोला कि वो अपनी तरफ से अपनी जैसे मर्जी वैसे काट देंगे। तो इतने गमले यहाँ पे फिट हो गए, ये बाकी बच गए थे गमले, तो मैं सोची थी कि कहाँ पे लगाऊं। और अब अच्छे लग रहे हैं ना। दिवाली के टाइम पे हमने इसमें रेड कलर का पेंट किया था, तो सारे जो अच्छे लग रहे हैं अब ना एक जैसे हो गए हैं। और यहाँ पे जो कुछ कुछ फ्लावर्स आ रहे हैं ना, तो उनके उनमें जो सूखी पत्तियाँ हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये फ्लावर ऐसा है कि इसमें ना सूखी पत्ती बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये ग्रो नहीं कर पाता है। तो मैंने फटाफट से इन तीनों गमलों से सूखी पत्तियाँ जो हैं वो सब हटा दी थी। और अभी अच्छा लग रहा है। और इस टाइम इनका सीज़न रहता है ना, तो काफ़ी अच्छे फूलते हैं ये। और बहुत ज़्यादा जो फूल है वो भी देंगे अभी। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:30 बजे का। और मशीन में मैंने कपड़े भिगाने रखे हैं, तो मशीन की आवाज़ आ रही होगी, उसका सायरन जो है बज गया है, एक राउंड घूम गया ना तो सायरन बज जाता है। और आज है, कितनी तारीख है आज? आज मतलब नवंबर की आखिरी तारीख है, 30 की 31 तारीख है, पर 31 का माना जा रहा है कि 30 का। तो कल है बहुत ज़्यादा स्पेशल डे, और आज हम लोग जाएंगे बाज़ार कुछ ख़रीदारी करने के लिए। और आपके साथ दिखाऊंगी कि बाज़ार से मैं क्या क्या लाई हूँ। तो सस्पेंस जो है थोड़ा सा कर देती हूँ, शाम को बताऊँगी, जब शॉपिंग करके आऊँगी ना तब बताऊँगी। और अभी नाश्ता बन गया है, आरव गया है स्कूल, हर्षिता मम्मी के साथ छत में है, क्योंकि धूप इधर ना आंगन में नहीं आती है, तो उसके लिए जाना पड़ता है हमें छत में, क्योंकि छत में बहुत अच्छी धूप आई रहती है। और मैं भी अभी कपड़े धो के ना सुखाने जाऊँगी छत में, तो थोड़ी धूप मैं भी सेक लूँगी, क्योंकि यहाँ अंदर ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, एकदम हाथ बर्फ़ जैसे हो गए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मसूरी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है ना, तो क्या है कि ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया साइड पे। इधर नहीं पड़ी बारिश अभी, आपको पता है कि मौसम बहुत ख़राब सा था, तो बारिश तो नहीं पड़ी, दो चार बूंदें पड़ी थी, लेकिन उसी से इतना ज़्यादा ठंडा हो गया ना, बहुत ज़्यादा। और अभी मैंने मतलब ये वुलन का कुर्ता पहना है और जैकेट पहन रखी थी, स्वेटर भी नहीं पहनी, जैकेट पहनी है, ये रखी हुई जैकेट। तो अभी काम कर रही थी इसलिए मैंने उतार दिया है, क्योंकि क्या होता है कि काम करते हुए ना जैकेट फिर उसके आगे के आस्तीन जो है ना भीग जाते हैं और कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मैंने उतार दी थी। तो बस झाड़ू पोछा हो गया, नाश्ता पानी हो गया हमारा। और बस अभी जाऊंगी मैं बाज़ार कुछ सामान खरीदने के लिए। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा और दिखाऊंगी शॉपिंग में मैं क्या क्या लाई हूँ। और हर्षिता के मामा जो है वो आ गए हैं, तो वो शायद से आज या कल वो हमारे घर में आएंगे। तो उसके मामा उसके ला रखे हैं गिफ्ट वहाँ से, जहाँ वो मतलब जॉब करते थे ना, मैंने आपको तो बोला था कि फ़ॉरेन से आए। तो वहाँ से गिफ्ट ला रखे हैं बच्चों के लिए, सबके ला रखे हैं, मतलब मेरे लिए, मेरी दीदी के लिए, उनके बच्चों के लिए, सबके लिए लेके आ रखे हैं। तो जो भी वो लेके आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी कपड़े वॉश कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और जहाँ पे मैंने ब्लॉग ख़त्म किया था वहाँ से मैंने स्टार्ट नहीं कर पाई थी आगे, क्योंकि मैं बाज़ार ही नहीं गई थी। और अभी जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि टाइम हो रहा है यहाँ पे 4:30 बजे का। और आरव को ट्यूशन छोड़ के आई थी मैं, तो मैंने कहा चलो जब तक उसकी छुट्टी हुई तब तक मैं मार्केट चल जाती हूँ, मार्केट जाना है, क्योंकि कल है स्पेशल डे। तो आगे बताऊँगी मैं क्या है स्पेशल। तो सामान वामान लाने के लिए जाना है। और सुबह मैं बोल रही थी आपको कि मैं मार्केट जाऊंगी, लेकिन हुआ यूँ कि उसी टाइम फ़ोन आया। और एक मतलब फैमिली में ट्रेजिडी हुई है, मेरे जो फूफा जी हैं, मतलब मेरी जो बुआ है उनके हस्बैंड, वो उनका मतलब वो एक्सपायर हो गए थे ना, तो फिर इसलिए हम लोग नहीं गए थे।
तो मतलब मैं रेडी होने ही जा रही थी कि मैं सोचती कि चलो मार्केट चल जाए, तब तक फ़ोन आया फैमिली से कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम फिर वहाँ गए, हम लोग मार्केट नहीं गए। तो मैं और मेरे हस्बैंड फिर हम गए फूफू के यहाँ, थोड़ा मिल विल के आए, क्योंकि ऐसे टाइम पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। और कह तो कुछ नहीं सकते, लेकिन बस ये कि वहाँ शामिल होना होता है। तो गए थे हम, फिर हम आ गए थे दिन में। तो फिर नहाए वहाए और अभी सामान भी लेने जाना था, तो हमने फिर खाना वाना खाया और अब जा रही हूँ मार्केट। तो अब ये नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे लेट हो गई तो आरव को ट्यूशन से ये लेके आएंगे और हर्षिता के साथ भी रहेंगे ये। फिर मम्मी और काम भी कर लेती ना, तो फिर मैं ही जा रही हूँ बाज़ार, और मेरी सिस्टर जो हो जाएगी मेरे साथ। तो वो पहले वहाँ गई थी, फूफा जी के यहीं गई थी वो भी। और अब हम जाएंगे मार्केट। तो बस अभी जा रही हूँ, और जो भी सामान लाऊंगी मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या लाई हूँ, दिखाऊंगी शॉपिंग का सामान, क्योंकि सब लोग एक्साइटेड रहते हैं कि मार्केट से क्या लाए ना, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे कमेंट भी आया था कि आप लोग जैसे जो भी शॉपिंग करते हो ज़रूर दिखाया कीजिए, कैसा लाए क्या लाए ना, थोड़ा औरों को भी आइडिया हो जाता है कि ऐसा लेना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा मिलता है। तो फिर मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलो फिर जब मैं मार्केट से आ जाऊँगी तब मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ हर्षिता के जो कपड़े मैं लेकर आई हूँ उनको। और मार्केट में ना बिल्कुल वीडियो ही नहीं बनाई, मैं भूल ही गई। मेरी सिस्टर मैं थे और शाम का टाइम था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी लेके भी चलना था, तो धक्का मुक्की लग रही थी, तो इसलिए हमने ना वीडियो बनाई नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि हमारा ध्यान था सिर्फ कपड़ों पे। और सारे ना विंटर के कपड़े मिल रहे थे शॉप में, तो मुझे काफ़ी ढूंढना पड़ा ये गर्मियों के कपड़े लेने के लिए। और छोटे बच्चे के कपड़े मिलना भी थोड़ा मुश्किल ही होते हैं, वो भी विंटर के तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि जहाँ भी जा रहे थे हम लोगों को ना विंटर के कपड़े मिल रहे थे, गर्मियों के नहीं मिल रहे थे। तो बाकी मतलब बहुत ढूंढने के बाद हम लोग को ये कपड़े मिले, तो ये हर्षिता की ड्रेस ली हमने। तो ये हमें थोड़ा पसंद आई थी, क्योंकि इसके नीचे लेगिंग भी है, अगर ठंडा लगे तो लेगिंग पहन लेंगे। वैसे अंदर तो उतना ठंडा नहीं होता है, क्योंकि मेरा मन नहीं है इसके अंदर, इसके बाहर से स्वेटर पहनाने का, अंदर से इनर पहना दूँगी उसको। तो ये है हर्षिता के लिए ड्रेस। और बाकी जो भी सामान था, मतलब मैं आपको इतना दिखा रही हूँ, सिर्फ मैं ड्रेस दिखा रही हूँ उसकी, और बाकी तो डिस्पोजल सब्जी वगैरह काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, जैसे बलून्स वगैरह ये सब लाने थे, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। खाली हर्षिता की जो ड्रेस है वो दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट भी करते हैं कि बाज़ार से मतलब जो भी लाते हैं वो दिखाया कीजिए, तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ। वैसे तो ये सरप्राइज़ था, कल ही देखते हैं आप जब मैं हर्षिता को पहनाती, लेकिन मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। और ये हर्षिता के लिए हम शूज़ लेके आए थे इसी के मैचिंग, लेकिन क्या हुआ है कि ये हो गए हैं छोटे, और ऊपर से हर्षिता ने इसका फ्लावर्स जो है निकाल दिया, क्योंकि हम उसको ज़बरदस्ती पहना रहे थे। और उसने ना ऐसे मतलब खींचा तो ये निकल गया, इसको मैं चिपका दूंगी, नहीं तो रिटर्न नहीं लेगा दुकान वाला। और ये जो जूते हैं ना, ये मैं मतलब हर्षिता की पुरानी सैंडल लेके गई थी, उसके नाप मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा ही लाती, लेकिन फिर भी उसके पाँव में नहीं आ रहे, उसके पाँव बहुत बड़े हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख ली हर्षिता की ड्रेस, बहुत ज़्यादा ढूंढने में मिली, क्योंकि आजकल है विंटर का सीज़न, तो हर जगह वूलन मिल रही थी। और जो आजकल सारे सूट बच्चों के नहीं चल रहे उस टाइप के मिल रहे थे, लेकिन मुझे सूट नहीं लेना था अपनी बेटी के लिए, उसका फर्स्ट बर्थडे था, तो मैं सोची थी उसके लिए ड्रेस मिले। तो काफ़ी दुकानें छानने के बाद मुझे ये ड्रेस मिली, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा थे, जो ज़्यादा पसंद आ रहे तो ब्लैक कलर में थे, लेकिन बर्थडे के दिन हमारे यहाँ से बोलते कि ब्लैक कलर नहीं पहनाना चाहिए, बड़ों बच्चों को कलरफुल कपड़े पहनाने चाहिए। तो मैंने कहा वो ड्रेस हम बाद में ले लेंगे। और ये वाला ड्रेस मैंने लिया सीक्वेंस वाला, तो दीदी को भी ये पसंद आया, मुझे भी आया, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। और सैंडल जो है वो टाइट हो रही है हर्षिता के पैर में, और उसमें गुस्से में ना उसका जो फूल नहीं था ऊपर वो उखाड़ दिया है। तो कल मैं जाऊँगी उसको चेंज कराने के लिए, और उसका जो फूल है ना उसको चिपका दूँगी फेविक्विक से। और बाकी मैं हर्षिता के लिए क्राउन लाई थी एक, तो क्राउन भी ना वो सामान के साथ रख के ना टूट गया था, तो उन्होंने फिर उसको चिपका दिया है। तो कल यूज़ होगा अगर वो रखेगी सर पे, क्योंकि वो भी रख नहीं रही है। और उसके लिए बर्थडे कैप है जो वो लेकर आई थी मैं, और कुछ डिस्पोजल्स थे, क्योंकि कल है हर्षिता का बर्थडे, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्पोजल वगैरह चाहिए होते हैं ना, तो वो लेके आई थी, कुछ सब्जियाँ लेके आई थी, और केक का ऑर्डर भी दिया है मैंने। तो केक का ऑर्डर मैंने वहीं दिया है अपने भतीजे को, जिनकी बेकरी मैं आपको काफ़ी बार दिखाती हूँ, तो उन्हीं के शॉप पे मैंने केक का ऑर्डर दिया। बहुत अच्छा केक बनाते हैं, और मेन है उसकी क्वालिटी, बहुत अच्छा केक है। कभी आप अगर देहरादून से आए तो ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा मेल्टी है रहता है उनका जो फ्लेवर, और जो उसका स्पंज होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। तो वहाँ से केक आएगा उसके लिए, क्योंकि आरव के भी ज़्यादातर बर्थडे के केक वहीं से आते हैं। और बस बलून वलून मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, वो आ गए हैं, तो वो कल लगाऊंगी, तो कल ही दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने पैकिंग खोली नहीं है। और इनवाइट भी मैं कल ही करूँगी सबको, तो ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेट नहीं कर रहे हम लोग, हल्का फुल्का थोड़ा सा ही कर रहे हैं, सिर्फ अपने ये जो आस पड़ोस के बच्चे हैं उनको बुलाऊंगी। और बाकी फिर कल के ब्लॉग में देखेंगे क्या क्या होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम यहाँ पे 8 बज गए हैं और अंधेरा भी हो गया है। और बाकी और क्या क्या लाई थी मुझे याद ही नहीं आ रहा, मुझे क्या क्या लाई थी मैं।
पता है ऐसी छोटी मोटी कैंडल्स वगैरह हैं, वो बच्चों के जो वो चिंगारी जैसा चलता है, क्या बोलते हैं उसे, रॉकेट, रॉकेट बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लेकर आई हूँ। और पानी पीने के डिस्पोजल, कोल्ड ड्रिंक के लिए, केक खाने के लिए स्पून, डिस्पोजल प्लेट, ऐसी चीज़ें लाई हूँ। और कल खाना होगा रात को, क्योंकि दीदी लोग भी आएंगे तो खा के जाएंगे, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी लेके आ रही हूँ। तो अभी मैं खाना वाना बनाती हूँ, तब मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ डिनर, और कल का दिन जो रहेगा वो बहुत ही ख़ास रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारी हर्षिता जो है वो 1 साल की हो जाएगी। और टाइम मतलब ऐसे बीत जाता, पता नहीं चलता 1 साल कैसे निकल गया बच्चों के साथ ना, पता नहीं चलता है। और इधर खीर भी बना रही थी मैं आज मैंने कहा चलो खीर बना लेते हैं। और ज़िंदगी का टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, जो भी मोमेंट होते हैं स्पेशली होते हैं। तो हर्षिता का हम लोग कोई बड़ा सेलिब्रेट नहीं कर रहे, छोटा सा बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन उसमें ही बहुत ज़्यादा खुशी है, सबको खुशी है, क्योंकि बच्चों की यादगार भी हो जाती है कि फर्स्ट बर्थडे मनाया था। क्योंकि सब बच्चों का मनता है, तो बच्चों को बाद में रहता है ना कि अरे हमारा तो बर्थडे नहीं मनाया, तो हम उसके लिए छोटा सा एक बर्थडे प्लान कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे को तो क्या पता है कि उसका बर्थडे, लेकिन हम लोग को ज़्यादा खुशी है, तो इसलिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अपने जो हमारे घर के लोग हैं, जैसे आरब के नानी नाना है, मेरी सिस्टर लोग, ये आएंगे, और जो हमारे पड़ोसी हैं वही आएंगे। बस इतने ही लोग, जो हम हर साल तो इतने लोग होते ही हैं, क्योंकि आस पड़ोस में बुलाने पड़ते हैं। काफ़ी बच्चे जो हर्षिता के साथ खेलते भी हैं, तो उन्हीं के साथ मनेगा हमारा बर्थडे। तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखेगा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए भी, शायद आपके लिए भी हो, तो ज़रूर देखेगा, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। बस आज के ब्लॉग कहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।